नमस्कार। ट्रेंड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफार्म पे मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए प्रतिदिन कुछ ऐसे क्रांतिकारी वीडियो लेकर आते हैं जो आपके एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित बनने वाले उन सारे प्रश्नों का चैप्टर होता है। तो आज फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से लेकर आया हूँ, वो भी जियोग्राफी से संबंधित है। और आज की जो हमारी टॉपिक्स है वह मिट्टियों से संबंधित है। भारत में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है और उन मिट्टियों में कौन सी खेती की जाती है, उससे संबंधित बनने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सारे प्रश्नों के संग्रह को हमने इसमें समावेशन किया है। तो आज की क्लास आप लोग देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि जो आज की क्लास है आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास लगेगी। तो आइए चलते हैं, अपने समय को ना गंवाते हुए भारत की मिट्टियों से बनने वाले उन सारे प्रश्नों को एक एक करके तार तार करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए, हमारे भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। जी हाँ, भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। 8 प्रकार की मिट्टी हमारे भारत में पाई जाती है। वो मैंने यहाँ पर एक एक करके लिख करके जो है दर्शाया है। जैसे लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लाल काली, जलोढ़ मृदा और लेटेराइट मृदा और कौन सी है ये लमड़ी मृदा, पर्वतीय मृदा, शुष्क मृदा, पीटमय मृदा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 हो गई। और कौन सी एक शुष्क मृदा भी हो गई। और लाल, जलोढ़, काली, मीठ, पर्वतीय मृदा। तो और एक लेटेराइट मृदा, राइट। तो 8 प्रकार की मिट्टियाँ हमारे भारत के अंदर पाई जाती है और इन्हीं मिट्टियों से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उनको आप लोग एक एक करके देखिएगा और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि कौन सी मिट्टी में कौन कौन सी खेती की जाती है, कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। तो देखिए, मैंने यहाँ सिंबल के माध्यम से आपको बीच में दर्शाया है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। और ये काली मिट्टी भारत में कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो महाराष्ट्र और गुजरात में। कहाँ पर पाई जाती है? महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज़्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है। अब इस काली मृदा में किसकी खेती की जाती है और यह मिट्टी को अधिक अपनी ओर खींचती है, यानी जल ग्रहण करने की क्षमता है जो सबसे ज़्यादा है? तो देखिए, महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है और इस मिट्टी में कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है। कौन सी खेती होती है? कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा होती है। कौन सी मृदा? काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मृदा है। इसलिए भारत में कॉटन सिटी मुंबई को कहा जाता है। भारत में कॉटन सिटी इसलिए मुंबई को कहा जाता है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कपास की खेती होती है, अर्थात जो सूती वस्त्र का उद्योग होता है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे कॉटन सिटी कहते हैं। अब देखिए, ये काली मिट्टी आखिर महाराष्ट्र में है किस लिए और प्रांतों में क्यों नहीं है? देखिए, ज्वालामुखी का जो विस्फोट हुआ है, उस विस्फोट से बेसाल्ट चट्टान का निर्माण हुआ है। जी हाँ, ज्वालामुखी के विस्फोट से बेसाल्ट चट्टान का निर्माण हुआ है। और जब यही बेसाल्ट चट्टान जब क्षरण होता है तो उससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। किससे निर्माण होता है? बेसाल्ट चट्टान के क्षरण से। बेसाल्ट चट्टान, दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। कौन सा पठार है? दक्कन का पठार। इसका मतलब कि दक्कन का पठार महाराष्ट्र में है और ये बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। इस बेसाल्ट चट्टान जब टूटती है तो इससे काली मिट्टी बनती है। कौन सी मिट्टी बनती है? इससे काली मिट्टी बनती है, जो कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है?
वह कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसमें जल धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? तो याद रखिएगा, काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। जितनी भी मिट्टी पाई जाती है सबसे ज़्यादा जल ग्रहण करती है तो वो काली मिट्टी है। इसका कारण क्या है, क्यों ये जल ग्रहण करती है? इसका आखिर कोई कारण होगा। तो जो इसमें कण पाए जाते हैं वह बारीक कण होते हैं, जिसके कारण इसमें जल जो है अंदर तक चले जाते हैं। अगर आपके गांव में मटियार खेत, देखिए मैं गांव भाषा में बात करना चाहता हूं जिससे आपको आसानी हो समझने में। जो गांव की मटियार मिट्टी होती, जो तालाब में वाली मिट्टी होती है, जब उसमें आप जाते हैं खेत में तो आपका पैर गांठी भर घुस जाता है। अर्थात इसका मतलब कि वहाँ जल नीचे तक चला गया, इसलिए आपका पैर फंसता है वहाँ पर। इसलिए आपको बोलते हैं कि काली मिट्टी जल धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। इस पॉइंट को आप भूलिएगा नहीं, यही पॉइंट आप लोगों को फंसाने का कार्य करते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर अगला क्या आएगा, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी भारत में पाई जाती है? तो वह मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा हमारे भारत में पाई जाती है, जो कि कितना परसेंट पाई जाती है? लगभग 43%। इतने परसेंट भाग पर हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा है, जो कि मैंने यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से समझा दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और यहाँ से या लेकर यहाँ तक, यानी कि लगभग पंजाब से लेकर पूरा उधर अरुणाचल प्रदेश तक लगभग फैला हुआ है। कारण इसका क्या है? क्योंकि इसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी, देख लीजिए ये 3 नदियों, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, तीनों नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से ही इसका जो निर्माण हुआ है वो हुआ है। इसलिए इनमें सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। गेहूं सबसे ज़्यादा होता है, आलू होता है, यानी कि सारी चीज़ें लगभग होती है। आगे जागो मक्का के साथ दूध पियो, तो मैं बोलता हूँ इसका मतलब पंजाब हरियाणा की तरफ सबसे ज़्यादा गेहूँ, यही तरफ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में गेहूँ होता है। तो उत्तर प्रदेश से गंगा गुजरी है क्या? तो गंगा गुजरी है। तो इससे पीछे आप पीछे चले जाएंगे तो पंजाब की तरफ आप देखेंगे वहाँ 5 नदियाँ आई हैं। तो इसका मतलब 5 नदियों में से जो आई हुई हैं वो नदियाँ अपने साथ जो है मिट्टी बहा कर लाई हैं, जिससे नवीन मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। अच्छा, जलोढ़ मृदा में 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं खादर और बांगर। जलोढ़ मृदा ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है खादर और दूसरी होती है बांगर। ये जलोढ़ ही मृदा है। जलोढ़ मृदा को हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं, खादर और बांगर में डिवाइड करते हैं। खादर क्या है? ये नवीन है। कौन है? नवीन मिट्टी है। और ये क्या है? ये पुरानी मिट्टी है। पुरानी का मतलब ये हुआ कि जैसे एक बार नदी काट कर जो है उसको पाट दिया है और उस पर खेती होती है। जैसे किसी गंगा या जमुना के बीच में आप देखें कि ऊंच वाला जो स्थल होता है उस पर बढ़िया खेती की जाती है, धान गेहूं गन्ना जो भी सब पैदावार होता है। तो वहाँ पर पानी काफ़ी दिनों के बाद पहुँचता है तो उसको बोलते हैं बांगर। और जहाँ पर हर वर्ष जो है नदी लाके फेंक देती है तराई क्षेत्रों में, उसे नवीन खादर बोलते हैं। तो खादर और बांगर दोनों क्या है? जलोढ़ मृदा है। बस केवल अंतर ये है कि वो पुरानी और नई का मतलब है। अब देखिए, जलोढ़ आप जान गए, काली मिट्टी जान गए। अब आइए देखते हैं इधर लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी होती है। उपयुक्त मिट्टी का मतलब ये हुआ कि लेटराइट मिट्टी में जो वर्षा की मात्रा होती है लगभग 250 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है? लगभग 250 सेंटीमीटर। और ये ऊंचे वाले अर्थात
मतलब पहाड़ी कुछ क्षेत्र होता है, ऊंच ढाल वाला जो क्षेत्र होता है, जिन पर चाय की खेती होती है। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है कौन सी? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी किस लिए प्रसिद्ध है? चाय की खेती और इलायची की खेती। चाय, इलायची, कहवा, ये सब की खेती की जाती है किसमें? लेटेराइट मिट्टी में, जहाँ पर लगभग 250 सेंटीमीटर की वर्षा इसकी ज़रूरत होती है ऐसी खेती करने के लिए। ये कुछ गर्म वाले क्षेत्र होते हैं, अर्थात भारत का जो दक्षिणी एरिया है वह गर्म वाला एरिया है, क्योंकि वह विषुवत रेखी क्षेत्रों के नज़दीक है। 876 किलोमीटर वहाँ से विषुवत रेखा की दूरी है। इसलिए भारत का जो सबसे दक्षिणी एरिया है, अर्थात केरल, कर्नाटक, ये गुजरात, ये सब जो है, देखिए वहाँ गर्मी नहीं पड़ती है, वहाँ एक सामान्य टाइप में टेम्परेचर रहता है। अब देखिए ये लेटेराइट हो गई, काली मिट्टी हो गई, जलोढ़ मृदा हो गई। अब देखिए मरुस्थलीय मृदा। आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में है। अब राजस्थान में जब सबसे ज़्यादा मरुस्थल है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो खेती होगी, वहाँ की ज़मीन जो है बंजर टाइप में है, अर्थात वहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो इन क्षेत्रों में कैसी खेती होती है? मोटे अनाज की खेती होती है। मोटे अनाज में क्या आएगा? ज्वार, बाजरा, तिलहन, उर्दी, ये सब जितनी भी, अर्थात मतलब तिलहन यानी तिल वाला, यानी तेल, सरसों, ये सब सबसे ज़्यादा जो है राजस्थान में होती है। तो राजस्थान में शुष्क वाली मृदा में, शुष्क मृदा में जो खेती होती है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है? तिलहन की खेती होती है, अर्थात सरसों की खेती होती है। अर्थात अगर आप बात करें तो ज्वार, ये बाजरा, ये सब जो है मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा मोटे अनाज की खेती करने वाला राज्य कौन है? वह राजस्थान है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बेहतरीन जानकारी ट्रेंड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल रही है। तो आप इन सारे प्रश्नों को एक एक करके करके आप अपने एग्ज़ाम को बहुत आसानी के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप लोगों को वही क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आज तक आए हुए हैं और भविष्य में आने की संभावना है। अब देखिए इधर आप लोग देखते हैं लाल मृदा। कौन सी मिट्टी? लाल मृदा को देख रहे होंगे। देखिए लाल मृदा को पीली मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पीली मृदा भी कहा जाता है। कारण क्या है कि लाल को पीली? जब लाल मिट्टी में पानी भर जाता है तो जो इस मिट्टी का कलर है वो पीला दिखता है, तो इस कारण से हम लाल मिट्टी को पीली मृदा भी कहते हैं। अब इस लाल मृदा में खेती किसकी की जाती है? तो खेती की हम बात करें तो यहाँ तंबाकू होती है, सबसे अच्छा तंबाकू की खेती होती है। और तंबाकू के साथ साथ कपास भी होता है। क्या होता है? कपास भी होता है और गेहूं भी होता है और अन्य भी चीज़ें होती है। लेकिन जो इसकी सबसे ज़्यादा खेती होती है तंबाकू आंध्र प्रदेश में। तो देखिए आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, पश्चिमी तट पे उधर जाइए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसका मतलब आंध्र प्रदेश का मतलब ये है, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी मृदा होगी? लाल मृदा है, जिसमें तंबाकू की खेती होगी, कपास की खेती होगी, ये सारी चीज़ें इस पे जो है अवेलेबल होती हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको एक मृदा मिलेगी, लवणी मृदा। लवणी मृदा। और लवणी मृदा को मैंने यहाँ पे दर्शा दिया है कि लवणी मृदा में ज़्यादा मतलब खेती नहीं होती। उसका मतलब ये है कि लवणता की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए लवणी मृदा बोलते हैं। अर्थात ये तटवर्ती मृदा है। देखिए यहाँ पे मैंने ये देखिए छोटे से दर्शाया है। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे रेह भी कहते हैं, रेहू गांव वाला जो भाषा है, रेहू जो सफ़ेद दिखता है, इसे ऊसर भी कहते हैं। इसे कल्लर मिट्टी भी कहा जाता है। इसे चापेन कहते, कार्ल कहते और राकार मिट्टी भी कहा जाता है। किसे? लवणी मृदा को कहा जाता है। अब देखिए, अब आइए कौन सी मिट्टी बाकी है, इधर आइए। अब देखिए पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा जम्मू कश्मीर अर्थात ऊंचे पहाड़ी मिट्टी है ये। और इन मिट्टियों में याद रखिएगा सबसे ज़्यादा चाय, कहवा और मसाले का उत्पादन करता है। किसमें? पर्वतीय मृदा में। हम पर्वतीय मृदा की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा चाय,
कहवा, मसाला, ये सब खेतियां की जाती है पर्वतीय मृदा में। अर्थात हम बात करें पर्वतीय मृदा में तो जो जंगली वृक्ष होते हैं जो बड़े बड़े, उन वृक्षों से जब पत्तियां टूटकर ज़मीन में गिरती है तो उस जगह की जो मिट्टी है, जैसे पत्तियां गिरी वो सड़ गई और सड़ने के बाद वो ब्लैक मिट्टी में बदल गई, जिसे हम पेडजोल मिट्टी भी कहते हैं। अर्थात भारत में पेडजोल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पेडजोल मिट्टी पाई जाती है। इन पेडजोल मिट्टी के अंदर ही चाय, कहवा, मसाले का उत्पादन होता है। और भी यहाँ से बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब, ये जो कि आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे तमाम तरह से क्वेश्चन बन के आए गए कि पर्वतीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है, तो आप सीधा टिक कर सकते हैं जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। पर्वतीय मृदा में कौन सी खेती की जाती है, तो आप टिक कर दीजिए, चाय होगा या कहवा होगा या तो मसाला होगा। ये सारी चीज़ें आप लोग जो है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। अब देखिए कौन सी है, शुष्क हो गया, लेटराइट हो गया, लमड़ी हो गया, लाल मृदा हो गया, कपासी काली मिट्टी हो गया, जलोढ़ हो गया। अब एक मिट्टी और बचती है जो पीटमय मृदा है, जो कि ना के बराबर भारत में बहुत कम पाई जाती है, इसलिए इस पर कोई फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जितनी भी मिट्टी थी मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। और सबसे ज़्यादा अगर मिट्टी है तो याद रखिएगा वह जलोढ़ मिट्टी है। हाँ, एक क्वेश्चन और भी दिमाग में आ गया कि सबसे कम जल ग्रहण करने की क्षमता किस मिट्टी में होती है। काली तो सबसे ज़्यादा ग्रहण करती है, सबसे कम पानी की मात्रा अवशोषित करती है। तो याद रखिएगा सबसे कम जल ग्रहण करने की क्षमता होती है वह जलोढ़ मृदा में। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मृदा में सबसे कम ये मिट्टी। याद रखिएगा जलोढ़ मृदा को लोग यह समझ करके इसको टिक कर देते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा जल ग्रहण करने की क्षमता होगी, तो नहीं, ये गलत है। जलोढ़ मिट्टी में सबसे कम जो है जल धारण करने की क्षमता होती है। अर्थात हम आपको बता दें, जैसे बलुई क्षेत्र में आप चले जाओ, जैसे गंगा जी के किनारे क्षेत्र में आप चले जाओ, क्या वहाँ की मिट्टी में आप पैर रखते हो तो पैर नीचे तक धंस जाता है क्या? नहीं, पानी आप छिड़कोगे तो सींचने के बाद वो तुरंत सुखाई जाती है, उस पर पैर भी अंदर तक नहीं जाता है। तो इसलिए ऐसे मिट्टी में, ऐसी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसमें जो जल की धारण करने की क्षमता होती है वो ना के बराबर होती है, क्योंकि जो इसके कण होते हैं वो थोड़ा मोटे होते हैं, तो इसलिए वो जल को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी में सबसे कम जल ग्रहण करने की क्षमता होती है और सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में जल ग्रहण करने की क्षमता होती है। तो आई होप कि आज की जो क्लास है आप लोगों को बेहतर लगी होगी। और साथियों मैं आपसे बताना चाहता हूँ आज लाइट मेरे यहाँ नहीं है, जिसके कारण ये वीडियो आपको थोड़ा धुंधला हो सकता है, लेकिन आप लोगों को जो यहाँ जानकारी दी गई है वह एक बेहतर जानकारी है। तो आप लोग ट्रेंड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े, अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच में इन सारे मैटर को शेयर करना ना भूलें। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।